हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स लक्ष्य में आपका स्वागत है। आज हम 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 को करेंगे। इस एक्सरसाइज की जो परमें थी, 2 परमें मैंने पिछली वीडियो में कराई हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देख लें। ओके, चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, समरूपता ज्ञात करनी है जब 2 त्रिभुज दिए हैं कि ये समरूप है अथवा नहीं, बस इतना चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए हम तीनों कसौटियों का यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर देखा कि एंगल ए 60 है और एंगल पी भी 60 है, 60 डिग्री। एंगल बी और एंगल क्यू ये दोनों 80 डिग्री हैं, दोनों इक्वल हैं। एंगल सी, एंगल आर ये दोनों भी इक्वल हैं क्योंकि ये भी दोनों 40 डिग्री हैं। तो यहाँ पर समरूपता की कसौटी लग जाएगी। समरूपता की कसौटी ए से ये जो कसौटी होती है ये सर्वांग समता में भी कसौटी होती है। लेकिन फिलहाल बस आप समरूपता की बात हो रही है, समरूपता को पढ़िए। सर्वांग समता आप क्लियर कर चुके होंगे कक्षा 9th में। समरूपता की कसौटी ए से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। बस इतनी बात करनी है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना है इसमें। नेक्स्ट पे आ जाओ। ABC और PQR, इसमें देखिए कुछ ऐसा लग रहा है अगर देखें यहाँ से कि AB 2 ये 6, ये 3 ये 5, ये BC 2.5 और ये QR 4। एंगल इसमें नहीं दिए हैं। तो हम जो कसौटी लगाएंगे SSS वाली उसको चेक करेंगे क्या है, ठीक है। तो देखो 2 ये है, 4 ये है, 2 दूनी 4, 3 ये 6 ये, 3 दूनी 6, ठीक है। 2.5 दूनी 5। तो इसका मतलब यहाँ से बात बनेगी कि AB बटे इसको ले लो QR को, ठीक है। कितना हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 1/2। फिर हम लेंगे AC और PQ को 3/6, ये भी आ जाएगा 1/2। अब हम लेंगे BC बटे PR को 2.5 और ये 5, तो ये भी देखो 1/2 आ जाएगा। अब यहाँ समरूपता की जो कसौटी है वो कौन सी लगेगी? समरूपता की कसौटी समरूपता की कसौटी यहाँ पे लगेगी SSS से। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। इसी प्रकार से इसके बाकी जो खंड होंगे उन सब को आप करेंगे। करना इतना ही काम है, एंगल चेक करेंगे और उसकी साइड चेक करेंगे। एक तीसरी जो कसौटी है वो SAS या ASS भी कह सकते हैं। और एक जो उपगुण धर्म है वो AA है। अगर कहीं दो एंगल भी बराबर आ गए तब भी समरूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक आकृति दी है। इस आकृति में त्रिभुज ODC ये रहा, OBA ये रहा, ये दोनों ही समरूप हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए त्रिभुज ODC तथा OAB में 3 एंगल हमें देखो ज्ञात करने हैं यहाँ, DOC और DCO और OAB। इसमें DOC कोण DOC और AOB आपस में बराबर है। क्योंकि कैसे कोण है? ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख का मतलब है कि शीर्ष अभिमुख है, एक दूसरे से अभिमुख हैं दोनों कोण, ये और ये। तो अगर हम ये ज्ञात कर दें तब ये भी ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इसको। DB पर रेखा खंड
डी बी पर कोई भी किसी रेखा पर जब कोण बनता है, देखो इस प्रकार से, तो उसको मान लीजिए यहाँ आप समझिए ये है कि लाइन है और इस पर कोण जब बनेगा तो उसको रिजु कोण कहते हैं, वो 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ से यहाँ जो बन रहा है वो भी 180 डिग्री बन रहा है। तो ये हो जाएगा डी ओ सी और ये बी ओ सी, दोनों का योग 180। डी ओ सी या दूसरा सी ओ बी कह सकते हैं, बी ओ सी कह सकते हैं। इनमें से हमें डी ओ सी नहीं पता, बी ओ सी पता है 125 डिग्री 180। तो एंगल डी ओ सी कितना हो जाएगा, 125 उधर लेके जाएंगे, 180 में से घटेगा 125 जो कि हो जाएगा 55 डिग्री। अब डी ओ सी जब ज्ञात हो गया तो क्या हम ए ओ बी ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें उसकी आवश्यकता है? नहीं है आवश्यकता। चलिए कोई बात नहीं, इसकी आवश्यकता हमको अवश्य पड़ेगी। अब देखिए, जब हमें ये पता लग गया ये हमारे पास है, तो क्या हम इसे ज्ञात कर सकते हैं? क्योंकि डी सी ओ तो पूछा है उसने। बिल्कुल। तो देखिए, त्रिभुज डी सी ओ में क्या हो जाएगा, एंगल डी, एंगल सी और एंगल ओ 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। डी है 70, सी ये इसको हम डी सी ओ कह सकते हैं, ओ हमें पता लग गया डी ओ सी, ये है 55, ये अभी निकाला हमने, बराबर 180। एंगल डी सी ओ इक्वल टू 180 माइनस इन दोनों को जोड़कर 7 5 12 125 हो जाएंगे जुड़कर, तब ये भी 55 डिग्री ही आएगा। दूसरा कोण आ गया। अब चाहिए हमें ये वाला ओ ए बी। अब हमें ओ ए बी चाहिए। तो देखिए, चूंकि डी सी समांतर है ए बी के, डी सी ए बी के समांतर है, तो क्या डी सी ओ ओ ए बी के बराबर नहीं होगा? होगा बिल्कुल, क्योंकि एकांतर कोण बन गया, एकांतर कोण। और ये हो जाएगा कितना, उतना ही जितना भी आया है। और डी सी ओ कितना आया था, 55 डिग्री। तो तीनों ही एंगल 55 डिग्री आ गए, तीनों एंगल आ गए 55 डिग्री। ठीक है, समझिए। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3, समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी डी सी के समांतर है के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ये बराबर ये। अभी पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 को हमने इसको किया, लेकिन वो अलग तरीके से किया। यहाँ देखिए दूसरा तरीका है, यहाँ समरूपता कसौटी का यूज करेंगे। तो देखो, यहाँ लीजिए दो त्रिभुज ए ओ बी, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ओ डी सी में, ओ डी सी में हम ले लेंगे। इसमें देखिए, ये जो कोण ए ओ बी है ये इक्वल टू है डी ओ सी के, क्योंकि ये कैसे कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। और देखो, कोण ओ डी सी, ओ डी सी ये इक्वल है इसको एंगल के ए बी ओ। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ए बी और डी सी, चूँकि ए बी डी सी समांतर हैं, क्योंकि ए बी सी डी समलंब है और ये समांतर हैं, तो ये कैसे कोण हैं? एकांतर कोण है। बस ये यहीं लिख के काम चल जाएगा। फिर देखो, अगर ये एकांतर है तो क्या ये नहीं होंगे एकांतर? बिल्कुल होंगे। ये ओ ए बी और ओ सी डी ये भी इक्वल है, क्योंकि सेम कंडीशन है, सेम कंडीशन हो गई। तो देखिए, ए समरूपता की
कसौटी ए से क्या हुआ, त्रिभुज AOB समरूप हुआ त्रिभुज ODC के। और यदि ऐसा है तो इसकी जो संगत भुजाएं हैं उनके अनुपात आपस में बराबर होंगे। तो देखो कैसे, ये भुजा बटे कौन सी, ये भुजा, बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, OA बटे OC बराबर OB बटे OD। और यही सिद्ध करना था, देखो यही सिद्ध करना था, तो लिख दिया हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, बहुत आसान से सवाल था। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, दी गई आकृति में QR बटे QS बराबर QT बटे PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है। दर्शाओ कि त्रिभुज PQS और TQR बराबर मीन्स समरूप है, बराबर नहीं कहेंगे, समरूप है। तो त्रिभुज PQS तथा त्रिभुज TQR में हमें क्या चाहिए, 3 कसौटियाँ, AAA, SSS या SAS, या AA से भी काम चल जाएगा। देखो हमारे पास क्या क्या है, कोण 1 बराबर कोण 2, कहाँ के हैं, देखो ये PQS का कोण 1, TQR इसका भी कोण 1, ठीक है। एक तो बात यही हो गई, कोण 1 दोनों में आ जाएगा, ये दोनों आपस में समरूप सिद्ध करने हैं। तो देखिए ये जो भुजा है QR QS ये अनुपात, और एक दूसरा दिया है इसने QT बटे PR। अब समझिए कि QR बटे QS बराबर QT बटे QP अगर हमें मिल जाए, क्योंकि हमारे पास PR तो है लेकिन QT नहीं है, तो कोई बात नहीं, अब मिल जाएगा। देखो कैसे, ऐसे मिलाइए कि ये जो PR है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये इस QP के ही बराबर मैं लिख रहा हूँ। और फिर इसका कारण मैं दे रहा हूँ यहाँ कि चूँकि कोण 1 और कोण 2 आपस में है बराबर, कोण 1 के सामने कौन सी भुजा है, ये PR, तो PR, और कोण 2 के सामने कौन सी भुजा है, तो QP है। बस ये बात समझिए कि जब दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उनके सामने की जो भुजाएं हैं, देखो इसके सामने की ये भुजा जो हमें चाहिए, और इसके सामने की ये वाला 2 PRQ है, इस वाले के सामने की ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी। तो सीधा PR की जगह इसको हम रख देंगे, तो S और S तो आ गया। और जो कोण Q है वो आपस में बराबर है, कोण Q इसके लिए भी है, इस त्रिभुज के लिए भी है, और बड़े वाले त्रिभुज के लिए भी है। समझ गया, इस वाले के लिए और इस वाले के लिए दोनों कॉमन है, और इसको क्या लिखते हैं हिंदी में, उभयनिष्ठ लिखते हैं। तो देखिए कसौटी बन गई, समरूपता की कसौटी से, समरूपता की कसौटी से, और कसौटी कौन सी वो तो नहीं लिखी हमने, चलो लिख देते हैं SAS S को दोनों S के बीच में, जरूरी नहीं है ऐसा, SSA लिख दो, ASS लिख दो, एज यू लाइक, ठीक है। तो क्या बना, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। बस इतनी सी बात आपको करनी थी। देखो आसान लगा, बिल्कुल लगा होगा, करना ही कुछ नहीं था। PR की जगह क्या लाना था, QP, और क्यों, क्योंकि उसने इसका बंदोबस्त भी कर रखा है कि कोण 1 कोण 2 के बराबर दिया है। दिया क्यों, क्योंकि जिससे दो भुजाएं आपस में बराबर आ जाएं। कोण Q के बराबर है, देखो 2 बार मैंने क्यों लिखा, क्योंकि कोण Q PQS भी है और कोण Q TQR भी है, दोनों के लिए कॉमन है, तो SSA बन गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, TQR त्रिभुज PQR की भुजाओं PR और QR पर क्रमशः बिंदु S और T इस प्रकार स्थित हैं कि कोण P RTS है, कोण RTS के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। त्रिभुज RPQ तथा त्रिभुज RTS में, RPQ
आर पी क्यू ये है, आर टी एस ये है, आर टी एस। तो देखो एक तो दिया है कोण पी बराबर कोण आर टी एस, एक तो इसने दे दिया, एक आप लिख दो, कोई भी नहीं लिखा जाएगा, जो है वही लिखा जाएगा। ये लिखा जाएगा, देखो यहाँ एंगल आर पे आ जाओ, एंगल आर दोनों बार समान है। देखो अगर पी आर क्यू कहें तब भी, एस आर टी कहें तब भी, तो कोण आर बराबर कोण आर ऐसा लिख दो, अथवा ऐसे करके आप लिख दो एस आर टी बराबर कोण आर पी आर क्यू, दोनों बार एंगल तो आर ही है ना, तो उभयनिष्ठ आप इसको लिख दें, उभयनिष्ठ। और इसका कारण क्या था, ये दिया था, ये दिया है। एंगल दो बराबर आ गए। अब तीसरे की क्या आवश्यकता है, तीसरे की नहीं आवश्यकता। फिर क्या करेंगे, समरूपता की कसौटी कि उपगुण धर्म से, या उप कसौटी भी इसको कहते हैं, उपगुण धर्म से क्या बना, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। बस इतनी सी बात, बहुत आसान। तो आपको क्या करना पड़ा, कुछ करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं। यही तो है, दो तो दिए हैं कोण आपस में बराबर, एक हमने लिख दिया कि उभयनिष्ठ, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया। आसान सा सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। दी गई आकृति में यदि ए बी ई त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज ए सी डी के सर्वांग सम है तो दर्शाइए कि ए डी ई ए बी सी के समरूप है। दिया है एक दो त्रिभुज आपस में, कौन कौन से, देखो जरा, ए बी ई ए सी डी के। तो चूंकि त्रिभुज ए बी ई, हमें इसमें से क्या क्या चाहिए हम यहाँ से निकाल लेंगे, जो हमें इसके लिए चाहिए। ऐसा है तो फिर क्या हो जाएगा कि जो ए डी है ये ए ई के बराबर हो जाएगा, ए डी बराबर ए ई, ए बी बराबर ए सी, है ना। तभी तो ये दो चीज़ हमने निकाल ली। इसकी क्या ज़रूरत है, ये और ये, तो नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए देखते हैं। त्रिभुज ए डी ई जो सिद्ध करने हैं उनको ले लीजिए। त्रिभुज ए बी सी में किसकी आवश्यकता हो रही है, देखो जरा, ए डी ई और ए बी सी में। यहाँ से लीजिए ए डी बटे ए ई, एक बटे एक लिख सकते हैं, ए डी बटे ए सी, इसे भी लिख सकते हैं एक बटे एक। अब दोनों ही एक बटे एक के बराबर आ गए तो ए डी बटे ए ई बराबर ए डी बटे ए सी। तो क्या इन्हें चेंज कर सकते हैं, ए बी बटे ए सी लिखा जाएगा, ए बी बटे ए सी, ये ए बी, ठीक है, ए बी बटे ए सी। तो देखिए ऐसा करेंगे कि ए बी को उसके नीचे लेके आओ, यहाँ लाओ, इंटरचेंज हो जाएगा, और ए ई को वहाँ ले जाओ। अब ठीक बन गया, ए डी बटे ए बी, ए ई बटे ए सी, ठीक है। दो ऐसा आ गए। अब एक ए ढूंढ लो, ये मिल गया, देखो ये रहा ए, दोनों में कॉमन है, डी ए ई लिखो इसको भी, तथा एंगल डी ए ई और बी ए सी, डी ए ई और बी ए ई सी दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि वही तो है कोण, इसलिए इसको लिख देंगे उभयनिष्ठ। इस सवाल का काम भी हो गया समझ लो, क्योंकि दो एस आ गए, एक ए आ गया। तो यहाँ लिखेंगे समरूपता की कसौटी, कसौटी का नाम भी देंगे SAS से, सात से। त्रिभुज ए बी नहीं ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। बहुत आसानी से आपने इसको समझ लिया होगा। बस ये चीज़ समझिए कि हमने ऐसा क्यों किया था। देखो ए डी और ए ई दोनों आपस में बराबर है, तो क्या ए डी बटे ए ई एक बटे एक नहीं होंगे? हाँ, तो बिल्कुल होंगे। क्यों? कर सकते हैं इसको। एक बार मैंने पीछे भी चीज़ पिछली वीडियोज़ में भी बताई थी कि यहाँ दोनों को देखो एक मान लो गुणा में, इसको भी एक मान लीजिए गुणा में, तो
ए ई को इसके नीचे ले आओ, एक इसके नीचे ले आओ, तो यहीं से बन जाता है 1/1 ए डी बटे ए ई बराबर, है ना। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। दी हुई आकृति, एक आकृति दी है, त्रिभुज एबीसी के शीर्ष लंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी सी के शीर्ष लंब एडी, देखो ए और डी, और दूसरा कौन सा सीई, ये बिंदु पी पर यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें इसने प्रूव करने के लिए बोली हैं, तो इनको समझिए, और बल्कि तो यहीं से स्टार्ट कर लीजिए फर्स्ट से। त्रिभुज ए ई पी जो बोल रहा है उन्हीं को ले लो, तथा त्रिभुज सी डी पी में, देखो इसमें क्या हुआ, ए ई पी, डायग्राम से ही इन चीज़ों को कर सकते हो आप, बिना डायग्राम के सवाल संभव नहीं है। इसलिए यहाँ समझिए, रटने वाले भी बिल्कुल भी नहीं है, कोई चांस ही नहीं है रटने का। ए ई पी और सी डी पी, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये समझिए। इनमें क्या, इनमें एक तो हमें ये दिखाई दे गया कि ये एंगल सी डी पी और ए ई पी ये आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये समकोण हैं। समकोण का पता कैसे लगा, क्योंकि ये 90 तो ये भी 90, ये 90 का चिन्ह होता ही है, जानते हैं आप। और देखो एक आधा, एक और कोण ले आओ, बस हो जाएगा काम। देखो ये P और ये वाला P इधर, मीन्स CPD और APE, CPD और APE ये भी आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख है, शीर्षाभिमुख कोण है, और ये बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख को नहीं समझते हैं तो मैं एक बार और बता देता हूँ, देखो अलग से समझिए। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, देखो यहाँ से आप इसको समझिए कि ये एंगल बन गया एक, इधर से भी एक एंगल यहाँ बन गया, दोनों के शीर्ष ये है ये, और ये दोनों अभिमुख हो रहे हैं, एक दूसरे से मुख मोड़े हुए हैं, ये इधर चला गए, ये इधर चला गया, तो ये दोनों ही हमेशा आपस में बराबर होते हैं, कहीं भी हो जाए चाहे लाइन। तो देखो ऐसा ही तो है, यहाँ भी ये कोण बना और एक ये बना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख, शीर्ष अभिमुख हुए हैं जो कोण, ठीक है। चलिए, तो ए और ए, तीसरे को मत ढूंढना, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समरूपता की उप कसौटी हमारे पास है। उप कसौटी या कसौटी का उपगुण धर्म, से पहले लिखना था ए, बाद में लिख दो। ए से क्या बना, त्रिभुज ए ई पी समरूप है त्रिभुज सी डी पी के, यही कर सिद्ध करना था। फर्स्ट हो गया तो सेकंड भी हो जाएगा। सेकंड पे आओ, सेकंड में है ए बी डी तथा CBE, जो भी कह रहा है उसी को ले लीजिए। ये दोनों कहे तो यही ले लो, इन दोनों में ले लिया। फिर क्या करेंगे, देखो कहाँ है ये चेक करो, ABD कहाँ है, ABD, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक एंगल दिखाई दे गया यहाँ ADB, उसको हम लिख देंगे ADB 90 डिग्री, और देखो कोई ना कोई मिल जाए। CBE कहाँ है, CBE यहाँ भी एक मिल गया 90 डिग्री वाला, इसमें और इसमें की बात हो रही है ABD की, इसमें भी मिल गया हमें। CEB ये भी समकोण मिल गया। बहुत आसान सवाल है, केवल आपका पेज जरूर भर जाएगा, लेकिन कोई डिफ़िकल्टी इसमें नहीं आएगी आपके सामने। और एक कॉमन देख लो, कुछ कॉमन आपको नज़र आ रहा हो तो, बिल्कुल नज़र आ गया। इस वाले त्रिभुज में और इस वाले की बात हो रही है, तो ये वाला जो एंगल है ये तो कॉमन आ ही गया है, तो हम इसको लिखेंगे DBA और CBE, DBA और CBE। देखो DBA और CBE, क्योंकि एंगल यही है, एंगल बीच में आता है, ये हो गया। तो ये क्या है, ये है उभयनिष्ठ, इसको उभयनिष्ठ कहते हैं इंग्लिश में, जिसको कॉमन बोलते हैं हम, उसको हिंदी में उभयनिष्ठ कहते हैं। कॉमन शब्द भी लगा सकते हैं। तो फिर वही बात आ गई, कौन से वाली, कि समरूपता की उपकसौटी
ए से, त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज सी बी ई के। सिद्ध हो गई ये भी बात। अब एक तीसरी बात और सिद्ध कर देता हूँ मैं आपके लिए, और फिर मैं चाहूँगा कि चौथी बात आप सिद्ध करें। चलिए ए ई पी फिर ले लो, त्रिभुज ए ई पी, दूसरा है ए डी बी, ए डी बी। इसमें एक 90 डिग्री और एक कोई कॉमन मिल जाएगा। देखो ऐसे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बहुत आसानी से समझना। ए ई पी, ये रहा ए ई पी है वाला, और ए बी डी तो यही था जो अभी लिया था हमने। तो ये और ये पूरा वाला, तो देखो इसमें ये 90 और ये 90, और ए दोनों में है, दोनों के लिए कॉमन, तो बन गई बात बस। एक तो कर दो इसमें ए डी बी, एक कर दो ए ई पी, और ये क्यों बराबर? क्योंकि ये क्या है, ये है समकोण, और जो कोण ए है वो है उभयनिष्ठ, कॉमन है दोनों के लिए। पूरा एंगल करके लिख दो या कोण ए से कोण ए बराबर कोण ए लिख दो, ऐसे भी चल जाएगा। इसलिए समरूपता की उप कसौटी ए से त्रिभुज ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, ये भी हो गया। इसी प्रकार से आप इस चौथे को जरूर करेंगे, और आपकी बात समझ में आई होगी तो अवश्य कर देंगे। और मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि बिल्कुल आपकी समझ में आई होगी, क्योंकि बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है। नहीं समझ में आए तो दोबारा से एक बार ज़रूर वीडियो को देखें, और यदि पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और दोस्तों साथियों को शेयर ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू।